जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंदी जीके पर। फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद फाइनली ये कंफर्म हो गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे। नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं और इन्होंने इतिहास रच दिया है। इतिहास कैसे रचा? तो आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री है जो कि लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर 2024 का काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसलिए प्रधानमंत्री से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, बिना से किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी के पिताजी का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी। नरेंद्र मोदी जी का के पिताजी का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी की माँ का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीराबेन मोदी। नरेंद्र मोदी जी की माँ का नाम है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14वें नंबर के प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 2024 में नरेंद्र मोदी कौन सी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और एनडीए गठबंधन से ये अभी प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बीजेपी से ये संबंधित है और इन्होंने बीजेपी ने 240 लोकसभा सीटें जीती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आजादी के बाद जन्मे और प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी जी आजादी के बाद जन्मे हैं और प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति है। दोस्तों, देश 1947 में आजाद हुआ था और नरेंद्र मोदी जी का जन्म कब हुआ था? तो नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। दोस्तों, यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। दूसरा क्वेश्चन बनता है, पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबे तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी से। नेक्स्ट है 2014 में मोदी जी किन 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतकर सांसद बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी एवं वडोदरा से चुनाव जीतकर ये 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतकर सांसद बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2024 में नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी से 2024 में मोदी जी ने चुनाव जीता है। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी ने कितने वोटों से जीत दर्ज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1,52,513 वोटों से नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में लोकसभा चुनाव जीता है। कहाँ से जीता है? तो वाराणसी से जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, और कांग्रेस के अजय राय को हराया है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर, बच्चों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बच्चों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पीएम मोदी के जीवन पर लिखी किताब द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड के लेखक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदेश्वरी पाठक। द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड लेखक पुस्तक के रहे, और ये पीएम मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पुस्तक नरेंद्र मोदी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ज्योतिपुंज, इंडिया सिंगापुर स्टोरी, अ जर्नी, पोएम बाय नरेंद्र मोदी। ये तीनों पुस्तकें किसकी है? तो नरेंद्र मोदी जी की है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक है तो नरेंद्र मोदी जी है, इंडिया सिंगापुर स्टोरी के लेखक है तो नरेंद्र मोदी जी है, अ जर्नी पोएम बाय नरेंद्र मोदी किसकी पुस्तक है? तो नरेंद्र मोदी जी की। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कब बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1971 में नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यकर्ता बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से कब जुड़े थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1985 में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीति आयोग का गठन कब किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीजेपी ने 240 सीटें जीती थी, ये आपको ध्यान रखना है। और 2000 इससे पहले 2019 में चुनाव हुआ तो उसमें 303 सीटें प्राप्त करी थी। और अभी एनडीए की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, और जिसके तीसरे प्रधानमंत्री कौन है? तो मोदी जी तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पहले लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी। पहले लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2022 इनको मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री का पद है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान द्वारा गठित किया गया है प्रधानमंत्री का पद, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा, ये कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं 2024 में? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत से है। ये मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वेक्षण 2024 के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो की संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमेजिंग हिंदी जीके से जुड़ सकते हो। अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को अब तक दिए गए पुरस्कारों के बारे में, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें एक बार जरूर देखिए और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डू ग्याल्पो किसे मिला है? तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ग्रीस देश का सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किसे मिला है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, पीएम नरेंद्र मोदी जी को ये भी सम्मान मिला है। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल, पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है। पहला लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। और नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भूटान का भी वेरी इंपॉर्टेंट है और फ्रांस का वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड, मैंने जितने भी पॉइंट बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।